रूट 5 को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही रूट 5 पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.3 एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कहता है कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो प्रूव दैट root 5 is a irrational नंबर। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। सेम सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे सबसे पहले कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रूट 5 is a rational number. रूट 5 रेशनल नंबर, तो रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q। ठीक है, रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q। p and q are integer and p and q are co-prime। ठीक है, p and q are co-prime। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो हम अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, तो इधर बचेगा 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। q को इधर ले जाते हैं, 5 को नीचे ले आते हैं, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। हमने क्या देखा ये कि p स्क्वायर इज डिविजन बाय 5। p स्क्वायर इज डिविजिबल by 5. P is also divisible by 5. तो P is equal to 5 के, हम जैसा पहले दो क्वेश्चन में किया है सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। तो P is equal to 5 के, पुट इन इक्वेशन 1। पुट इन 1 5 is equal to P की जगह रखेंगे हम 5k का स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। 25 को नीचे ले आता है, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 नीचे इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये 5 टाइम्स, तो q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, क्या देखा हमने कि q स्क्वायर इज डिविजिबल by 5, तो q is also divisible by 5। ठीक है, p and q have common factor P और जो Q है उसके हमारे कॉमन फैक्टर है 5। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे P एंड Q है कॉमन फैक्टर 5, बट P एंड Q आर co-prime। P and Q are co-prime, so it is contradict। It is contradict।
कॉन्ट्रडिक्ट जो हमने लिया था √5 इज रेशनल नंबर, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। हमारी एग्जाम्पशंस थी ना कि √5 इज अ रेशनल नंबर, तो वो गलत है। तो वी कैन से √5 इज irrational number, irrational number। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो सेम है प्रोसेस। अगर फिर भी कहीं समझ में नहीं आता तो आप दोबारा भी बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझाऊंगी। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, और हमें ये दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, देखो इसमें √5, इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे अब कि √5 को यहाँ पे प्रूफ करने बैठेंगे कि इरेशनल है, नहीं। अब हम इसमें √5 को इरेशनल मान के चलेंगे। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर √5 में कोई भी मल्टीप्लाई करे या उसमें कुछ प्लस कर दे तो क्या वो इरेशनल ही रहेगा कि इरेशनल बन जाएगा, वो ये जानना चाहता है। ठीक है, तो हम इसको फिर सेम मेथड से करेंगे, सेम तरीके से करेंगे। लेट अस सपोज थ्री प्लस 2√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर है तो फिर क्या होता है कि 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। P and Q are integers। ठीक है, तो देखो 3 के 2√5 के साथ 3 जो है वो प्लस में है, तो इधर हम 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3 कर सकते हैं, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर जाएगा माइनस में, तो हम ये -3 करेंगे, -3। उसके बाद हमें ये दिखाई दे रहा है कि √5 के पास 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इसको ले जाएंगे इधर डिवाइड में, तो √5 इज इक्वल टू P/Q -3, ठीक है, अपॉन 2 अपॉन 2। ओके, तो अब हमें क्या मिला, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले ही। तो 2 + √5 इज इक्वल टू P -3Q अपॉन Q। एलसीएम लिया यहाँ पे, एलसीएम लेके ये, तो √5 इज इक्वल टू P -3Q अपॉन 2Q। ठीक है, 2 को हम नीचे ले आए। उसके बाद अब हमारा क्या है कि 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि P, Q, 3 and 2 are integers। ठीक है, और these are equals to ये किसके इक्वल है, these are equals to √5, but
5 is irrational number? √5 irrational number है, तो irrational number के इक्वल है. So we can say क्या कह सकते हैं कि 3 plus 2√5 is irrational number. हाँ, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है. तो इसको ऐसे करेंगे, इसको हमें यहाँ पे √5 को सॉल्व नहीं करना. √5 को हमें इरेशनल मान के ही चलना है. और √5 को जब हम इरेशनल मान लेंगे तो हमें ये दिखाना है. देखो तरीका क्या होता है, जो भी हमारा रूट वाला नंबर है उसको अकेला छोड़ दो और उसकी साइड के जितने नंबर है वो दूसरी साइड ले जाओ. और जब कोई नंबर दूसरी साइड वाला नंबर √5 √11 मतलब इरेशनल नंबर के इक्वल होगा तो वो भी आपस में इरेशनली हो जाएगा. तो हमारा तरीका यही है, हमें कुछ नहीं करना. हमें जो हमारा इरेशनल नंबर है शुरू में जो दिखाई दे रहा है इसको अकेला छोड़ देना. फिर हम कहेंगे कि ये जो है वो इरेशनल है, तो इसके जो सामने है वो सारा का सारा भी इरेशनल हो, मतलब जो हमारा ये जुड़ा हुआ है ये इरेशनल होगा. और हम एक चीज और, इरेशनल नंबर में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या ऐड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो इरेशनल ही होता है. ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. इसमें 3 ऑप्शंस है. इसमें 3 ऑप्शंस दिए और 3 ऑप्शंस में कहता है कि प्रूव करो कि जो तीनों ये ऑप्शन दिया है तीनों के तीनों इरेशनल है. और पहला उसमें क्वेश्चन है 1/√2. फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2 इज इरेशनल. ये हमें प्रूव करना है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर. ठीक है, तो सेम क्या, सबसे पहले देखो जो √2 है वो नीचे, इसको हमें मतलब ये डिनोमिनेटर में है, हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे. तो लेके जाने का सबसे अच्छा क्या तरीका है, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, अब √2/2 इज इक्वल टू p/2, क्योंकि लेट अस सपोज इज मतलब सपोज इज इरेशनल नंबर. हमने ये सपोज किया कि ये इरेशनल नंबर है, इसलिए हमने p/q के फॉर्म में इसको लिख दिया. और p एंड q आर इंटीजर. p एंड q आर इंटीजर्स. तो हम लिखेंगे, देखो ये हमने ऐसे लिखा 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2p/q. 2p and q are integer but √2 is irrational. So we can say one by √2 is irrational number. कुछ भी नहीं है, हमें पता है कि √2 इरेशनल नंबर है और इसके इक्वल में जो चीज होगी वो इरेशनल होगी. तो हम कहेंगे 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर. सिंपल है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7√5 इज अ रेशनल नंबर. इरेशनल नंबर ये कहता है कि प्रूफ करो 7√5 एक इरेशनल नंबर है.
सॉरी, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है 7√5। सेम प्रोसेस अपॉन इक्वल टू मिलेंगे P अपॉन Q। सपोज 7√5 is rational number। सपोज 7√5 is a rational number, तो हम क्या कहेंगे कि 7√5 इक्वल टू P अपॉन Q। 7 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर P एंड Q आर इंटीजर। ये सब लिखना होता है, ठीक है। तो √5 इक्वल टू P अपॉन 5Q। P upon 5Q is rational number। So √5 is rational, but contrary। कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है? कॉन्ट्रडिक्ट, बिकॉज जो √5 है वो रेशनल नंबर है, √5 इज अ इरेशनल नंबर। So we can say 7√5 is irrational number। ठीक है, 7√5 is a irrational number। ठीक है, देखो समझना सिर्फ जरूरी है। नोट्स तो मैं आपको बने बनाए भी दे दूंगी, अगर आपको नोट्स बनाने हैं आगे के लिए रिवीजन के लिए तो वो हम वहाँ से बना लेंगे। अभी तुम सिर्फ फिलहाल समझने पे ध्यान दो, समझते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और थर्ड क्वेश्चन कहता है 6 + √2। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 6 + √2 is irrational number। ठीक है, 6 + √2 is a irrational number। ये हमें प्रूफ करना है। चलो सबसे पहले लेट अस सपोज, क्या सपोज करते हैं? 6 + √2 is रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर है तो हम क्या लिखेंगे? 6 + √2 इक्वल टू P अपॉन Q। P and Q are इंटीजर। ठीक है, 6√2 के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस में है तो इधर चला जाएगा माइनस में। हमारा मेन काम क्या होता है कि हमें जो भी हमारा रेशनल नंबर है, जैसे हमारा √2 है इसमें, तो इसको अकेला करना है। ठीक है, इसको अकेला करेंगे तो जो ये नंबर है इधर प्लस से कनेक्टेड है इसके साथ, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। √2 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 6। √2 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो एलसीएम Q आएगा, P माइनस 6Q। तो P, Q and 6 are rational number।
सॉरी इंटीजर रेशनल नंबर भी क्या है, तो √2 इज रेशनल नंबर बट इट्स कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट क्या कॉन्ट्राडिक्ट है कि √2 है इरेशनल, ऐसे तो हमारा रेशनल आता है बट √2 इज अ इरेशनल नंबर, √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर भी खत्म होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही कि सबसे पहले में एलसीएम एचसीएफ है और दूसरे वाले में इरेशनल रेशनल है। तो दोनों एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दी, शायद एक आधा क्वेश्चन ही छोड़ा होगा, वो इसलिए छोड़ा है ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर सको, और दूसरी चीज़ अगर फिर भी नहीं होता तो नोट्स की हेल्प ले सको। नोट्स तो आपको सारे क्वेश्चंस के मिलेंगे, चाहे वो मैंने पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, तो वो टेलीग्राम चैनल पे जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पिन है, वहाँ पे जाके आप सारे नोट्स देख सकते हैं। तो आज जैसे हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर 1, तो उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, क्योंकि एनसीईआरटी जरूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ सेकंड में, सिर्फ इनमें से ही क्वेश्चन दे, एनसीईआरटी में इसके बाहर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनेंगे एक्स्ट्रा जो एग्जाम में आ सकते हैं, चांसेस है, वो हम कल करेंगे। तो कल हमारी क्लास का नाम होगा फर्स्ट चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके भी हमें नोट्स, हमारे नोट्स उसमें मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। तो उतारने की या सेम सेम लिखने की, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझना है। और फिर भी कहीं डाउट है तो आप उसको डाउट को बोलिए, हमें उसको दोबारा से समझाऊंगी। तो चलो ठीक है, चलते हैं, कल हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे इसी चैप्टर के। तो ठीक है, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लाना।